हम लोग इंग्लिश बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने वोवेल कंसोनेंट पढ़ा है, नंबर पढ़ा है, जेंडर पढ़ा है, आर्टिकल स्टार्ट किया है। आर्टिकल हमने कल पढ़ा था, मैंने बताया था आपको आर्टिकल में क्या आर्टिकल दो हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। कल हमने इनडेफिनेट पढ़ लिया था, यानी ए और एन अपन ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों दे के बेसिक रूल्स। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बच्चों के एक्सक्यूज हैं, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं। तो वो प्रॉब्लम्स ये हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप लिखते हो वो दिखता नहीं है। तो उसमें दो चीज़ें हो सकती है। देखो, एक तो आप जब यूट्यूब पे वो आप देख रहे हो अपना, उसमें सेटिंग में जाके उसकी वीडियो की जो क्वालिटी है ना, वो थोड़ी सी या तो 360 कर लो या उसको 480 कर लो, आराम से बिल्कुल विजिबल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें भी उस क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं ना, तो हमारी जो क्वालिटी होती है ना, वो नेटवर्क की वजह से भी लो हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा, एक तो नेटवर्क जहाँ पे आपका नेटवर्क सही पकड़ रहा है वहाँ पे बैठे, और जो वीडियो की क्वालिटी है ना, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, अपने आप क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो हो जाइए तैयार सभी, अपने पेन और वो जो नोटबुक आपकी वो लेके तैयार हो जाइए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, आओ। अब ये डेफिनेट आर्टिकल है द। लिखते जाओ द के रूल्स। पहला रूल, रूल नंबर 1, दिशाओं के नाम से पहले भी दे का यूज होगा। हमारा पहला रूल क्या कह रहा है बच्चों? दिशाओं के नाम से पहले भी दे का यूज होगा। अब दिशाएं देखो कौन कौन सी। जैसे मैंने बोला बच्चों, जैसे मैंने बोला ईस्ट, ठीक है। जैसे मैंने, चलो बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला बच्चों ईस्ट, मैंने बोला वेस्ट, मैंने बोला नॉर्थ, मैंने बोला साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये अपनी दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं। इन सबसे पहले बच्चों आर्टिकल जो लगना है, कौन सा लगेगा? सब में बच्चों द ही लगेगा। ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर और साउथ यानी दक्षिण। अब ये जरूरी नहीं 4 ही दिशाएं, दिशाएं 10 हैं, 8 हैं। मतलब एक तो ये 4 होगी, फिर अपन इनको कॉर्नर वाली लेंगे, फिर ऊपर नीचे आकाश है इधर पाताल, मतलब करके लगभग 10 दिशाएं मानते हैं। वैसे कहा भी जाता है कि 10 दिशाएं, ठीक है। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, बस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वगैरह है, इनसे मतलब दिशाओं से पहले हमें क्या लगाना बच्चों? द। ये रूल हो गया अपना, ओके। चलो सेकंड रूल करते हैं, रूल नंबर सेकंड। सेकंड रूल क्या कहता है बच्चों? देखो, धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों से पहले भी दे का यूज होगा। यानी धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों के नाम से पहले भी, उनके नाम से पहले भी, कोई भी धार्मिक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम, उनसे पहले दिया हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए देखो बेटा, जैसे मैंने बोला रामायण, ठीक है। मैंने बोला महाभारत, मैंने बोला कुरान, मैंने बोला बाइबल, मैंने बोला बाइबल, मैंने बोला गीता। ये सब हमारी धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ हैं। इन सबसे पहले भी बच्चों क्या लगेगा? द। इससे पहले भी द, इससे पहले भी द, इससे पहले भी द, इससे पहले भी द, ठीक है। तो अपने 2 रूल हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। लिख लिया होगा आपने। चलो आगे चलते हैं। चलो आओ फटाफट तीसरा रूल पढ़ते हैं इसका। रूल नंबर 3, ऐसी वस्तु
वस्तुएं जो संसार में एक ही हैं और प्राकृतिक हैं। उनसे उनके नाम से पहले भी दे का यूज होगा। ठीक है, यानी ऐसी वस्तुएं जो संसार में एक ही हैं और प्राकृतिक है, नेचुरल है, उनसे पहले ही दे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल की हम देखते हैं बच्चों, ध्यान दो इधर, फटाफट से देखो। जैसे मैंने बोला, क्या मैंने स्पेस देख बोला, मैंने बोला मून, ठीक है, मैंने बोला स्काई, मैंने बोला अर्थ, ठीक है, द सन, ठीक है। ये सब बच्चों एक एक ही हैं, प्राकृतिक है, नेचुरल है, भगवान ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया इनको, ठीक है। इन सबसे पहले क्या जाएगा बच्चों, दे, इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। अगला देखो बच्चों, फोर्थ रूल नंबर फोर्थ हमें क्या कहता है, ये कहता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दे का यूज होगा। ठीक है, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री, अब कई बच्चों को प्रॉब्लम है, सर सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है। तो डिग्री बेटा ये जो है आपकी, ये लगभग ऐसे मान लो आप 7वीं क्लास से स्टार्ट होती है पढ़ाना, 7वीं क्लास से 37वीं में स्टार्ट हो जाती है डिग्री। तो डिग्री जो सुपरलेटिव होती है ना, वो कौन सी, तुम्हें बताता हूँ अभी देखो, थोड़ा सा आपको डिग्री के बारे में बताता हूँ। जैसे ये डिग्री है, ठीक है, एक बार डिग्री समझ लो। डिग्री है, डिग्री जो है ना वो बच्चों एडजेक्टिव से बनी है। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण, तो विशेषण का ही रूप है डिग्री। डिग्री जो है वो 3 प्रकार की है बच्चों। कौन कौन सी डिग्री, देखो 3 प्रकार की डिग्रियां हैं। पहली बच्चों आती है पॉजिटिव डिग्री, कौन सी आती है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी आती है बच्चों कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी आती है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये 3 डिग्रियां हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव कौन सी होती है, जैसे मैंने बोला बच्चों टॉल, क्या बोला मैंने, टॉल, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों टॉलर, TOLLER। इसमें क्या हो जाएगा टॉलेस्ट, TOLLEST। जैसे मैंने एक और बोला, मैंने बोला बिग, क्या बोला बच्चों मैंने, बिग। फिर इसमें क्या हो जाएगा बिगर, क्या हो जाएगा बिगर, और इसमें क्या हो जाएगा बिगेस्ट, क्या हो जाएगा बिगेस्ट। सीधी सी बात है, हमें समझना एक बार होती क्या है। अब देखो सीधी सी बात है, पॉजिटिव डिग्री में कुछ भी नहीं लगाना, जो है वो है नॉर्मल। कंपैरेटिव डिग्री में तुलना की जाएगी, जैसे राम मोहन से बड़ा है, सीता गीता से बड़ी है, ऐसे तुलना की जाएगी, वह उससे मोटा है, वह उससे छोटा है, ऐसे। इसमें होगा क्या, तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया जाएगा, कंपैरेटिव हो गया। सुपरलेटिव का मतलब है एक्सीलेंट, सबसे बढ़िया जो होगा, जैसे टॉलेस्ट सबसे लंबा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, सबसे अंतिम जो होता है, सबसे बेस्ट होता है, वही बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ को दर्शाया जाता है सुपरलेटिव में। अब ये तो बेसिक हो गया, ध्यान रखना पॉजिटिव डिग्री में कुछ भी नहीं लगता वर्ड के आगे, देखो टोल का टोल, बिग का बिग। जो कंपैरेटिव डिग्री है बच्चों, इसमें लगेगा ER लास्ट में, क्या लगेगा ER, कंपैरेटिव डिग्री लास्ट में हमेशा ER लगेगा। और स्टार्टिंग में अगर कुछ लगेगा तो वो लगेगा मोर, क्या लगेगा मोर, जैसे मोर इंटेलिजेंट, मोर इंपॉर्टेंट, ऐसे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में हमेशा EST या ST लगा मिलेगा लास्ट में। देखो जैसे ये लग रहा, टॉलेस्ट में देखो ये EST लग रहा है, बिगेस्ट में देखो ये EST लग रहा है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में EST या ST लगा हुआ मिलेगा। और अगर स्टार्टिंग की बात करें तो उसके स्टार्टिंग में हमें मोस्ट लगा हुआ मिलेगा, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट यूजफुल, ऐसे, ठीक है। अब हमारे, मैंने क्या बताया, नियम क्या कह रहा है अपना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दे का यूज होगा। अब आपको पता चल गया कि सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसके लास्ट में EST या ST लगा हुआ मिले, स्टार्टिंग में मोस्ट, वो सुपरलेटिव। तो ऐसे वर्डों से पहले हमें किसका यूज करना है बेटा, दे का। किसका यूज करना है, दे का। तो देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं अपन आगे ना सुपरलेटिव डिग्री समझ में। अब देखो एग्जाम्पल में जैसे हो गया, जैसे मैंने बोला स्मॉलेस्ट, मैंने क्या बोला स्मॉलेस्ट, ठीक है। मैंने बोला वीकेस्ट, ठीक है। मैंने बोला टॉलेस्ट, ठीक है। मैंने बोला बेस्ट। ये सब की सब डिग्रियां हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। इन सबसे पहले दे और दे, समझ में आ गया होगा। तो अपने कितने रूल हो गए,
4 रूल हो गए। चलो अब 5th रूल करते हैं। साथ साथ लिख रहे हो ना, इनको लिखते रहो। अब 5th रूल, रूल नंबर 5, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर से पहले भी दे का यूज होगा। अब ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? एक तो होते हैं कॉर्डिनल, एक होते हैं ऑर्डिनल। हम अक्सर कहते रहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब के सब हमारे ऑर्डिनल नंबर हैं, तो इनसे पहले भी तय का यूज होगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखिएगा आप लोग, जैसे मैंने बोला स्पेस देके फर्स्ट, ठीक है, मैंने बोला सेकंड, क्या बोला मैंने? सेकंड। मैंने बोला थर्ड, क्या बोला मैंने? थर्ड। मैंने बोला लास्ट, ठीक है, मैंने बोला नेक्स्ट। ये सब के सब हमारे ऑर्डिनल नंबर हैं, और इनसे पहले सबसे पहले ही क्या लग जाएगा? दे, और इससे पहले भी दे। समझ में आ रहा होगा आपको? चलो आगे है अगला अपना बच्चों रूल नंबर 6। कौन सा है? रूल नंबर 6। ये क्या कहता है? देखो, ये कहता है समाचार पत्रों के नाम से पहले भी दे का यूज होगा। समाचार पत्र जैसे अखबार अपने जो थे न्यूज़पेपर, फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, जैसे बच्चों मैंने बोला दैनिक भास्कर, जैसे राजस्थान पत्रिका, जैसे पंजाब केसरी, ठीक है, जैसे शेखावाटी भास्कर, ये सब हमारे न्यूज़पेपर्स के नाम हैं। इनसे पहले भी क्या लगेगा? सबसे दे, क्या लगेगा? दे, ठीक है। कितने रूल हो गए? 6। कितने हो गए? 6। फटाफट लिखते जाओ। अब देखो आगे 7 नंबर का रूल क्या कहता है? आगे देखो रूल नंबर 7, ये कहता है पवित्र नदियों, झीलों, महासागरों के नाम से पहले भी दे का यूज होगा, ठीक है। इसका यूज होगा दे का। पवित्र नदियां हैं, झील हैं, महासागर हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो फटाफट, जैसे मैंने बच्चों नदी का अपन माने तो अपन बोला मैंने जैसे गंगा, क्या बोला मैंने? गंगा। जैसे मैंने बोला यमुना, ठीक है, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां हैं अपनी। जैसे झीलों में अपन ले तो मैंने बोला जैसे डल लेक, ठीक है, झील को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों लेक, क्या कहते हैं? लेक। डल लेक, वुलर लेक, उदय सागर लेक, ये सब झीलें अपनी, ठीक है। महासागर में जैसे मैंने बोला इंडियन ओशियन, क्या बोला मैंने? इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब के सब अपने महासागर हैं, ठीक है। जैसे इन सबसे पहले क्या लग जाएगा? फटाफट लगाते जाओ, द और द, यानी पवित्र नदियां, पवित्र झीलें और पवित्र महासागर जो होते हैं उनसे पहले द लगाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। आगे देखो रूल नंबर 8 का क्या कहता है? देखते जाओ फटाफट। 8 का रूल कह रहा है ऐतिहासिक भवनों या इमारतों के नाम से पहले भी द का यूज
होगा। ठीक है, यानी ऐतिहासिक ऐसी इमारतें, ऐसे भवन जिनका संबंध इतिहास से है, हिस्ट्री से है, उनसे पहले द। जैसे एग्जांपल के लिए जब देखो फटाफट, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला रेड फोर्ट, ठीक है, लाल किला, हवा महल, ताजमहल, ठीक है, जैसे आमेर फोर्ट, ये सब के सब हमारे ऐतिहासिक हैं। इंडिया गेट, इन सबसे पहले क्या लग जाएगा बच्चों, द रेड फोर्ट, द हवा महल, द जल महल, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, ये सब की सब हमारी ऐतिहासिक इमारतें। इन सबसे पहले क्या लग जाएगा, द। कितने रूल हो गए अब तक, 8 रूल हो गए। आप लिखते रहो ना साथ साथ, हाँ लिखते रहो। अगर आप, मैं आगे निकल रहा हूँ, आप स्लो लिख रहे हो तो वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, या स्पीड उसकी स्लो कर सकते हो, ये सब आपके हाथ में बेटा। क्वालिटी अगर कम आ रही है तो इसको इम्प्रूव कर लो, एडवांस उसमें सेटिंग में जाके एडवांस में जाके हो जाएगा, ठीक है। चलो करो इरेज, आगे चलते हैं। आगे देखो, रूल नंबर 9, कौन सा, रूल नंबर 9, ये क्या कहता है, रेलगाड़ियों, हवाई जहाजों, व जहाजों के नाम से पहले भी द का यूज होगा। यानी रेलगाड़ियों का नाम है, हवाई जहाजों का नाम है, जहाजों का नाम है, इन सबसे पहले द लगा दो। जैसे एग्जांपल देखो, और एग्जांपल क्या हो गया, जैसे मैंने बोला चेतक एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस, ठीक है। हवाई जहाजों जैसे इंडियन एयरलाइंस हो गया, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। जैसे जहाजों में विक्रांत हो गया, विक्रांत, ठीक है। ये सब, ये जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, रेलगाड़ियां हैं, इन सबसे पहले बच्चों क्या हो जाएगा, द इन सबसे पहले द ही दे लगाते जाएंगे। और मोस्टली आप ट्रेनों की बात करते हो, इनमें बच्चों लास्ट में मोस्टली एक्सप्रेस ही लगता है। चेतक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, मुर्धर एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, पूजा एक्सप्रेस, खूब ट्रेनें हैं, ठीक है। हो गया। आगे रूल नंबर 10, कौन सा बच्चों, रूल नंबर 10, लिखते रहो ना आप लोग, ठीक है। रूल नंबर 10 देखो, रूल नंबर 10 कहता है वाद्य यंत्रों, राजनीतिक पदों, वाद्य यंत्रों, राजनीतिक पदों व राजनीतिक दलों के नाम से पहले भी द का यूज होगा। इसका यूज होगा बेटा, द का यूज होगा। और एग्जांपल देखो, वाद्य यंत्र का मतलब है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे यंत्र, ऐसे उपकरण जिनको हम संगीत यानी म्यूजिक में अंदर काम में लेते हैं, जैसे ढोलक है, पियानो है, फ्लूट है, ये सब। राजनीतिक पद का मतलब जैसे सीएम, पीएम, एमएलए, एमपी, ये सब। ऐसे राजनीतिक दल हो गए, दलों में जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सब राजनीतिक दल है अपने, ठीक है। इन सबसे पहले तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं सभी को एक साथ। जैसे मैंने वाद्य यंत्र के लिए बोला बच्चों आपको फ्लूट, मैंने क्या बोला, फ्लूट। जैसे मैंने बोला पियानो, क्या बोला मैंने, पियानो। जैसे मैंने बोला गिटार, क्या बोला मैंने, गिटार, ठीक है। राजनीतिक पदों में लेते हैं अपन, जैसे पदों में लेते जैसे सीएम हो गया बच्चों, क्या हो गया, सीएम, पीएम, ये सब हमारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। राजनीतिक दलों में जैसे मैंने ले लिया बीजेपी, क्या ले लिया, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है। ये सब राजनीतिक
पद हैं अपने, दल हैं अपने, जैसे इन सबसे पहले बच्चों क्या आ जाएगा, द इनसे पहले भी बीजेपी, ठीक है, इनसे पहले भी द आएगा, कांग्रेस से पहले भी द आएगा, बसपा आ गई राजनीतिक पदों में, इन सबसे पहले क्या आ जाएगा, बसपा है अपनी, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इधर पीएम सीएम है, एमएलए एमपी है, सब पद ही तो है अपने, ठीक है। करो मेरेज, कितने लोग है बेटा, 10 लिख लेना साथ साथ तुम लोग, ठीक है ना। हाँ, नोट्स बनाना बेटा बहुत जरूरी है, नोट्स गजब के बनाओ ताकि आगे तक काम में दे आपको, ठीक है। बार बार क्यों बनाते हो, एक ही बार बना के काम करो ना, खत्म। रूल नंबर 11, धर्मों से पहले द का यूज होगा, धर्मों के नाम से पहले, धर्मों के नाम से पहले द का यूज होगा, लेकिन जातियों के नाम से पहले नहीं, लेकिन जातियों से पहले नहीं। यानी हमारे जो धर्म है ना, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, इनसे पहले तो हम द लगाएंगे, लेकिन जातियां कौन सी होती हैं, जैसे राजपूत, सैनी, गुर्जर, जाट, कुमावत, शैन, इनसे पहले हम लोग यूज नहीं करेंगे द का, यानी धर्मों से पहले तो करेंगे लेकिन जातियों से पहले नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला हिंदू, मैंने बोला मुस्लिम, मैंने बोला सिख, मैंने बोला सिख, मैंने बोला जैन, ये सब हमारे धर्म है, इनसे पहले तो हम द लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा आराम से। लेकिन जातियां जब आ जाती हैं, जातियों से पहले नहीं लगेगा, जैसे द राजपूत लगाओगे आप तो नहीं लगेगा, राजपूत से पहले द नहीं लगेगा। जैसे आपने बोला गुर्जर, जैसे आपने बोला शर्मा, जैसे आपने बोला जाट, जैसे आपने बोला सैनी, इनसे पहले द नहीं आएगा, जीरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि धर्मों से पहले द लगा सकते हैं लेकिन जातियों से पहले द नहीं लगा सकते अपन। और हो गया क्या, अगला लिखो रूल नंबर कौन सा बेटा, रूल नंबर 12 है, ठीक है। देशों की नागरिकता से पहले द लगेगा, लेकिन देशों के नाम से पहले नहीं। देशों के नाम से पहले नहीं। अब देशों की नागरिकता, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको अभी समझा देता हूं। जैसे ये इधर मैंने लिखा बच्चों इंडियन, क्या लिखा मैंने, इंडियन, मैंने लिखा अमेरिकन, अमेरिकन, मैंने लिखा यूरोपियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तानियन, ये सब इंडियन यानी भारतीय, अमेरिकी, ये हमारी नागरिकताएं हैं, देशों के नाम नहीं है ये। अब देशों के नाम तो मैं इधर लिख रहा हूं, जैसे मैंने देखो इंडियन है लेकिन मैंने इधर लिखा बच्चों इंडिया, क्या लिखा मैंने इधर लिखा, मैंने क्या लिखा बच्चों इंडिया, मैंने लिखा अमेरिका, मैंने लिखा यूरोप, ये जो है ये हमारे क्या हैं, ये तो हमारे देश है, ये हमारे देश की, इन्हीं देशों की नागरिकताएं हैं। तो इंडियन से पहले द आएगा, अमेरिकन से पहले द आएगा, यूरोपियन से पहले द आएगा, ऑस्ट्रेलियन से पहले द आएगा, लेकिन इंडिया इससे पहले द नहीं आएगा, अमेरिका नहीं आएगा, यूरोप नहीं आएगा, क्योंकि ये देशों के नाम है और ये इनकी नागरिकताओं के नाम है। तो देशों की जो नागरिकताएं होती है उनसे पहले द लगा सकते हो, लेकिन देशों के नाम से पहले नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो 12 हो गए, नेक्स्ट देखो फटाफट।
13, रूल नंबर 13, 13 का, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले द लगेगा, लेकिन चोटियों से पहले नहीं, चोटियों से पहले नहीं। यानी हमारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, श्रृंखला का मतलब जो सीरीज, यानी हमारा जो पूरा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो पर्वत, ऐसे तो खूब सारे पर्वत हम गांव वाइज, जिले वाइज, जगह के नाम हिसाब से, ये उसका पहाड़ है, ये वो पहाड़ है, नाम रख देते, लेकिन श्रृंखला सीरीज जो है ना वो तो एक ही है। ये हमारे जो राजस्थान है पूरा, उसके अंदर जो हमारी माउंटेन सीरीज है, पर्वत श्रेणी है, वो है अरावली। कौन सी बच्चों? अरावली। ठीक है, तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, लेकिन इस अरावली पर्वत श्रृंखला में जो चोटियां हैं, खूब सारी चोटियां हैं, गुरु शिखर है, ये इनसे पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, हमारी पर्वत श्रृंखला के नाम लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा अरावली, ARAWLI, अरावली। जैसे मैंने लिखा बच्चों आल्प्स, क्या लिखा मैंने? आल्प्स। मैंने लिखा यूराल। ये पर्वत श्रेणियां हैं, माउंटेन सीरीज हैं, इनसे पहले तो द आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, द आएगा। लेकिन चोटियां, जैसे मैंने बोला अभी आपको, माउंट एवरेस्ट, क्या बोला बच्चों? माउंट एवरेस्ट। जैसे मैंने बोला कंचनजंगा, कंचनजंगा। जैसे मैंने बोला गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। ये सब पर्वत चोटियां हैं, श्रेणियां नहीं है, चोटियां हैं, तो इनसे पहले बच्चों द आर्टिकल नहीं आएगा। समझ में आ गया क्या आपको? पर्वत श्रृंखलाओं से पहले, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, एल्प्स, यूराल, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन सीरीज, इनसे पहले द लगा सकते हो। और ये चोटियां हैं, इनसे पहले द का यूज नहीं होगा। चोटियां जरूरी नहीं, 3 है, खूब सारी है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल में मैंने खाली 3 लिखी है, खूब सारी पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रूल नंबर 14, कौन सा बच्चों? रूल नंबर 14। हाँ, 14 का जो रूल है वो क्या कहता है? देखो, मरुस्थलों, मरुस्थलों, खाड़ियों के नाम से पहले भी द का यूज होगा। मरुस्थल का मतलब होता है बच्चों इंग्लिश में डेजर्ट। क्या मतलब होता है? डेजर्ट, रेगिस्तान भी कह सकते हैं अपन। खाड़ियां मतलब खाई, गहरी खाई, जिसको कहते हैं बे, BAY। ठीक है, मरुस्थल में जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों अपन, जैसे मैंने क्या बोला अभी, मरुस्थल या रेगिस्तान एक ही होता है, इंग्लिश में कहते हैं डेजर्ट। क्या कहते हैं? डेजर्ट। जैसे मैंने बोला बच्चों, जैसे मैंने बोला थार डेजर्ट। क्या बोला? थार डेजर्ट। जैसे मैंने बोला गोबी डेजर्ट। क्या बोला? गोबी डेजर्ट। ठीक है, इनसे पहले क्या जाएगा? द। सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, इन सबसे पहले क्या आ रहा है? द। अब खाड़ियों को देखें, जैसे मैंने बोला बे ऑफ बंगाल। क्या बोला मैंने? बे ऑफ बंगाल। द गल्फ ऑफ GULF, गल्फ ऑफ मन्नार, MANNAR। ये अपनी खाड़ियां, इनसे पहले क्या आएगा? खूब सारी खाड़ियां हैं। ठीक है, अब 14 रूल हो गए। कितने रूल हो गए बेटा? 14। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं अभी। रूल नंबर 15, रूल नंबर 15। ठीक है, कोई भी नाउन जो एक वाक्य में दोबारा आता है, उससे पहले भी
द का यूज होगा। यानी कोई भी नाउन, जैसे कोई सेंटेंस लिख रहे हैं अपन, कोई कहानी स्टोरी कुछ भी लिख रहे हैं, अगर हमने स्टार्ट किया और वही चीज दोबारा आ रही है, वही नाउन दोबारा काम में आ रहा है, तो दोबारा अगर वो आ रहा है तो उससे पहले द लगेगा। जैसे देखो, आपने लोयन एंड माउस की कहानी पढ़ी होगी, थर्स्टी क्रो की पढ़ी होगी, खूब सारी स्टोरीज है अपने। जैसे मैं अभी लोयन एंड माउस की लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए लॉयन। ठीक है, देखो देयर वाज ए लॉयन, देयर वाज ए लॉयन, मैंने यहाँ पे देखो लॉयन से पहले क्या यूज किया है, ए। ठीक है, अब देखना आप लोग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए लॉयन, one day the lion was sleeping under a tree, अंडर ए ट्री। अब देखो, पहली बार जब लोइन आया तो मैंने ए लगाया ना, लेकिन यही लोइन देखो वर्ड दोबारा नाउन इधर आ गया, तो मैंने देखो क्या लगाया इसमें, द। क्यों लगाया? क्योंकि नियम ये कह रहा है कोई भी नाउन एक बार आ गया तो ठीक है, लेकिन वही नाउन दोबारा आता है तो दोबारा आते उससे पहले क्या लग जाएगा, द। ऐसे थर्स्टी क्रो कहानी में से वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो, देखो वापस देयर वाज ए क्रो, लेकिन द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, अब दोबारा क्रो आते ही अपने क्या किया, द लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से जैसे दोबारा लिखता हूं मैं, देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो। ठीक है, क्रो ये लग रहा है देखो, लेकिन वन डे ब्लैंक क्रो वॉज, ब्लैंक को छोड़ो, द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी। अब देखो मैंने क्या किया इसमें, एक बार क्रो आया फुल स्टॉप से पहले ए लगाया, लेकिन दोबारा वो क्रो आया तो मैंने क्या लगा दिया, द लगा दिया। तो दोबारा नाउन रिपीट हो रही है, रिपीट होते ही हम लोग क्या का यूज करते हैं, रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 सोल्व। क्या कहता है, दे का यूज किसी भी व्यक्ति या स्थान के लिए नहीं होता। यानी हम लोग दे ना तो किसी आदमी के नाम से पहले लगाएंगे, ना हम किसी जगह यानी पर्सन और प्लेस के नाम से पहले दे का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला राम नहीं आएगा, श्याम नहीं आएगा, ठीक है, गीता नहीं आएगा, अमित जैसे मैंने कर दिया अमित, सबसे पहले दैन, क्योंकि जगहों के नाम, सॉरी व्यक्तियों के नाम है। अब स्थान में देखो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा जयपुर, क्या लिखा मैंने, जयपुर। मैंने लिखा झुंझुनू, क्या लिखा मैंने, झुंझुनू। मैंने लिखा खेतरी, क्या लिखा बच्चों, खेतरी। से मैंने लिखा कोटा। ठीक है, तो इस स्थानों के नाम है, इनसे पहले भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से दे के नियम आपके लेवल तक के मैंने बता दिए। ये नियम है बच्चों 16 पूरे, और भी हैं, ऐसी नहीं इतने 16 ही, और भी हैं नियम, 50-60 नियम है, लेकिन आपके लेवल के मतलब ये लेवल जो है ये मतलब 6वीं 7वीं 8वीं तक का लेवल है, तो इसमें इतना ही पूछा जाता है आर्टिकल के अंदर 8वीं, तो वहाँ तक तो 16 नियम काफ़ी हैं। ये नियम कर लो आप तो बढ़िया से काम हो जाएगा। इनको साथ साथ लिखते रहना, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं वो आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। और हमारा ये जो चैनल है आपका अपना चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश बाय हेम सर, इसको आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, शेयर करें बच्चों को जो स्टडी कर रहे हैं अभी। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको समझ कम आता है या आपको कुछ भी दिखता नहीं है लिखने में, मेरी राइटिंग में या वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं उस चीज़ को सही कर लूँगा। अब देखो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ हमने क्या किया है। देखना एक बार हमने क्या किया है, यानी हमने सबसे पहले बच्चों पढ़ा वोवेल एंड कंसोनेंट। पहला टॉपिक अपने क्या पढ़ा था बच्चों, वोवेल एंड कंसोनेंट, यही पढ़ा था, ठीक है, कंसोनेंट। फिर हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा बच्चों नंबर का, कौन सा पढ़ा,
नंबर का। फिर हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा बच्चों जेंडर का। कौन सा पढ़ा? जेंडर का। फिर हमने चौथा टॉपिक पढ़ा बच्चों आर्टिकल, जो आज ही समाप्त हुआ है। ठीक है, ये 4 टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। ये प्राइमरी सेक्शन के हैं, एक बार 8वीं तक के हैं। लेकिन मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट आए, तो 10th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के हैं और 9th क्लास के हैं, वो कह रहे हैं कि सर एक दो टॉपिक हमारे भी करवा दीजिए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इस प्राइमरी सेक्शन में 4 भी हो गए, एक टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो सभी का, इनका भी है, वो ऐसी बात है, इनका नहीं, इनका भी है, मतलब प्राइमरी का भी है और सीनियर का भी है, सीनियर वालों का भी है। तो हम जो मेन दोनों का कॉमन टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो लेंगे। उस टॉपिक का नाम है बच्चों टेंस। क्या नाम है? टेंस। ये टॉपिक हम लोग, ये 4 हो गए, 5वां जो टॉपिक लेंगे ना वो टेंस ही लेंगे अपन। ठीक है, और इसको आपके दिमाग में जितना भी भूतना की और टेंस तो ये है, टेंस तो वो है, बहुत हार्ड है, बहुत कुछ है, कुछ नहीं है बच्चों। ये आप पढ़ के देखना, आप टोटल चुटकियों में हल करोगे। आप किसमें? चुटकियों में हल करोगे, देखना आप लोग ऐसे, बहुत कुछ नहीं है, फाड़ के रख देंगे इसको अपन। ठीक है, चलते रहिए आप तो, सपोर्ट।